बहुत सी बार जो चीज़ें हमारे भाग्य में नहीं होती वो चीज़ें क्या हमें मिलती हैं, और मिलती है तो किस तरह से मिलती है। देखा जाए तो हमारा भाग्य एक दूसरे से कनेक्ट है। हम जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ और जो बच्चे आएंगे पीछे उनका भाग्य भी उनसे कनेक्ट होगा, लेकिन वो तब तक ही होगा जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, कमाने नहीं लग जाते। मान लो आज किसी एक के भाग्य में रोटी है कि इसके भाग्य से सबको रोटी मिलेगी, तो उसके भाग्य का वो नहीं कमाना जानता, तो उसके भाग्य का जो कमा रहा है उसको मिलेगा, वो कमा के लाएगा। फिर बोलते हैं कि हम कमा के ला रहे हो, तुम खा रहे हो। ऐसा नहीं है, उसके भाग्य की रोटी तुम खा रहे हो, तुम्हें काम मिल रहा है उसके भाग्य से। तो हमेशा अपने आप को श्रेय मत दो कि मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब मेरे परिवार वाले आराम से बैठ के खा रहे हैं। किसी ना किसी का भाग्य ऐसा प्रबल है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ही एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे और मजदूरी करते थे। ऐसे यूँ समझो कि खा लिया पी लिया, बस इतनी ही लाइफ थी। यूँ कहें कि आगे के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने अपनी एक कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई, तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, तुम्हारे में कोई राजयोग तो है ही नहीं कि तुम ऐसे ही जीने वाले हो। लेकिन हुआ क्या कि जब समय पलटता है तो चीज़ें भी चेंज होती है। तो उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे के जन्म लेते ही चीज़ें चेंज हो गई, और उसे जो वो मजदूरी करते थे आज वो कंपनी में काम कर रहे थे, अच्छे खासे महीने के लाखों रुपए उन्हें मिलने लग गए थे। लेकिन अब व्यक्ति ने सोचा कि एस्ट्रोलॉजर ने तो ये बोला था कुंडली लेके कि तुम्हारी कुंडली में कोई राजयोग है ही नहीं। तो वो वापस गए, तो वापस जाके वो बोला कि पंडित जी आपने तो बोला था कि हमारी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, खाएंगे पिएंगे बस, ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई आया है कि मान लो तुम्हारी फैमिली आगे बढ़ी हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ 2-4 महीने पहले हमारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया है, तो आप बेटे की कुंडली दीजिए। तो उन्होंने बेटे की कुंडली दी। तो जब पंडित जी ने बेटे की कुंडली देखी तो उसकी कुंडली में राजयोग था कि वो जन्म लेते ही राजा की तरह जिएगा, यूं कहें कि एक राजकुमार की लाइफ जिएगा। तो उसकी लाइफ से सारी फैमिली की लाइफ बदल गई, क्योंकि वो इंसान राजयोग लेके आया था। तो बहुत सी बार हमारे भाग्य में नहीं होता तो हमारे बच्चों के भाग्य से हमें मिलता है, और बहुत सी बार बच्चों के में नहीं होता हमारे में होता तो हमारे भाग्य का बच्चों को मिलता है। ऐसे होता है। वो हम ये सोचेंगे हम कर रहे हैं, नहीं, हमें भी किसी ना किसी के भाग्य का मिल रहा होगा। हमारी लाइफ कैसे चल रही है, मान लो हमें 2 टाइम की रोटी कहीं से मिलनी है तो मिलेगी। किसी के भाग्य में खाना लिखा है तो उसके भाग्य का तुम सबको मिलेगा। इसलिए अपने आप को श्रेय मत दो कि मैं कमा रहा हूँ। तुम भी किसी न किसी के भाग्य का कमा रहे होगे, तुम्हारे भाग्य में है तो उनका खाना लिखा होगा, इसलिए वो खा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।